क्या आपका शरीर स्वस्थ है? क्या हो अगर बीमारी वह पल नहीं है जब आपका शरीर टूटता है, बल्कि वह पल है जब आपका शरीर आखिरकार सच छिपाना बंद कर देता है। एक माइग्रेन, एक पैनिक अटैक, एक बिना नींद की रात, खामोशी में अचानक सीने का भारी हो जाना। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ समस्या कहते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये संदेश हो? क्या हो अगर आपका शरीर बहुत पहले से ही आपकी भावनाओं की भाषा बोल रहा हो, उससे भी पहले जब आपका मन उसे सुनना सीख पाता? और शायद असली त्रासदी बीमारी नहीं है, शायद असली त्रासदी यह है कि हम उन संकेतों से इतने दूर हो चुके हैं जो हमें बताने की कोशिश कर रहे थे। आधुनिक जीवन में कुछ बहुत बेचैन कर देने वाला है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग कैलोरी गिनते हैं लेकिन अपने दुख को नहीं समझते। वे कदम नापते हैं लेकिन अपनी चिंता को दबा देते हैं। वे प्रोडक्टिविटी को बेहतर मानते हैं, बनाते हैं, जबकि भीतर से धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। और फिर भी जब शरीर विरोध करना शुरू कर देता है तो हम हैरान हो जाते हैं। यह एक आईना है जो इंसानी शरीर, मन और उस वातावरण के बीच छिपे रिश्ते को सामने लाता है जिसमें हर दिन दुख को ढालते रहते हैं। क्योंकि बीमारी अक्सर अचानक नहीं आती, कई बार वह वर्षों का तनाव होता है जो धीरे धीरे शरीर की भाषा बन जाता है। एक महिला सालों तक भावनात्मक बोझ उठाती रहती है जिसके बारे में वह कभी किसी से बात नहीं करती, और एक दिन उसका शरीर सूजन और दर्द से भर जाता है। एक पुरुष पूरी जिंदगी मजबूत दिखने की कोशिश करता है, इतना कि उसका नर्व सिस्टम आराम करना ही भूल जाता है। एक किशोर भावनात्मक उपेक्षा में बड़ा होता है और उसकी चिंता धीरे धीरे उसकी नींद, हार्मोन और इम्यून सिस्टम को बदल देती है। फिर भी समाज हमें सिखाता है कि मानसिक और शारीरिक बीमारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे शरीर और मन ने कभी साथ रहने का वादा ही न किया हो। लेकिन सच ये है, उन्होंने कभी अलग होना सीखा ही नहीं। शरीर हर उस चीज को याद रखता है जिसे मन भूलने की कोशिश करता है, और यही सबसे बड़ी बातों में से एक है। यह जटिल मेडिकल साइंस, सेल्स की प्रतिक्रिया, ऊतकों का नुकसान, शरीर का असंतुलन, बीमारी की प्रक्रिया, इन सबको इंसानी अनुभव में बदल देती है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, क्लिनिकल भाषा नहीं, बल्कि समझ। क्योंकि हर बीमारी के पीछे एक कहानी होती है। कभी वह कहानी वातावरण की होती है, कभी जेनेटिक की, कभी मनोविज्ञान की, और अक्सर ये तीनों एक साथ टकरा रहे होते हैं। हीलिंग शुरू होने से पहले अधिकांश लोग एक बेहतर दर्दनाक सच से गुजरते हैं। एक ऐसा एहसास जो भीतर तक हिला देता है कि उन्होंने सालों तक खुद को इंसान नहीं, एक मशीन की तरह ट्रीट किया। मशीनों को लगातार धक्का दिया जा सकता है, लेकिन इंसानों को नहीं। और शायद यही कारण है कि आज इतने लोग मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद थके हुए महसूस करते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य ही सिर्फ नंबर नहीं होता मेरे दोस्त। किसी का ब्लड प्रेशर सामान्य हो सकता है और फिर भी वह भीतर से टूटा हुआ महसूस कर सकता है। कोई सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिख सकता है, लेकिन भीतर से जीवन से पूरी तरह कटा हुआ हो सकता है। यही सच्चाई है। मैं चमत्कारिक इलाज का वादा नहीं करता हूँ। यह एक मूल्यवान चीज है, और वह है जागरूकता, एक समझ कि आपकी आदतें आपकी बायोलॉजी को आकार देती है, आपकी भावनाएं आपकी फिजियोलॉजी को प्रभावित करती है, और आपका वातावरण हर दिन आपके नर्व सिस्टम को ट्रेन करता रहता है। और जब कोई व्यक्ति यह सचमुच समझ लेता है तो स्वास्थ्य सजा नहीं रह जाता, वह एक रिश्ता बन जाता है। नींद के साथ रिश्ता, तनाव के साथ रिश्ता, सोच के साथ रिश्ता, आराम के साथ रिश्ता, और सबसे महत्वपूर्ण खुद के साथ रिश्ता। क्योंकि शरीर आपका दुश्मन नहीं, कई बार वह सिर्फ उस जीवन का आखिरी गवाह होता है जो लंबे समय से असंतुलन में जी रहा है। याद रखिए, शायद बीमारी को समझने का असली उद्देश्य बीमारी से डरना नहीं, बल्कि जीवन के प्रति सचेत होना है।
उन खामोश बातचीतों को सुनना जो हर दिन आपके भीतर चलती रहती है। वह तनाव जिसे आपने सामान्य मान लिया, वह थकान जिस पर आपने हंसकर पर्दा डाल दिया, वह चिंता जिसे आपने महत्वाकांक्षा का नाम दे दिया, वह उदासी जिसे आपने व्यस्तता के नीचे दबा दिया। हीलिंग सिर्फ मेडिकल प्रक्रिया नहीं है। कई बार हीलिंग जागरूकता होती है, कई बार आराम होती है और कई बार उस पल शुरू होती है जब इंसान खुद को नजरअंदाज करना बंद कर देता है, क्योंकि चिल्लाने से बहुत पहले फुसफुसाता है और जो लोग उन फुसफुसाहटों को समय रहते सुन लेते हैं वे सिर्फ अपनी सेहत नहीं बदलते, वे अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अंत में ये कहूँगा कि शरीर हर चीज को याद रखता है जिसे मन भूलने की कोशिश करता है। बहुत से लोग तब तक नहीं समझते कि वे भावनात्मक रूप से बीमार है जब तक शरीर उसे दर्द में बदल नहीं देता। स्वास्थ्य सिर्फ लक्षणों की अनुपस्थिति नहीं है, स्वास्थ्य संतुलन है। शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वह उस असंतुलित जीवन का आखिरी गवाह है जिसे आप वर्षों से जी रहे हैं। धन्यवाद। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे।